कि क्या हर पत्नी को ससुराल में रहने का स्थायी अधिकार है? क्या उसका वो एक परमानेंट राइट है? तो नहीं, कानून कहता है रहने का अधिकार है, लेकिन अगर वो झूठ, गलत आरोप और बदले की भावना से काम लेती है तो कोर्ट भी कह देता है कि ऐसी पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है, ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर एक पत्नी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल में रहती है तो क्या उसे वहां पर जीवन भर रहने का अधिकार है? या फिर अगर वो ससुराल वालों के साथ झगड़ा करती है, घर का माहौल खराब करती है, झूठे केस डाले, तो क्या तब भी वो उसी घर में रह सकती है? यानी कि सवाल ये है कि क्या हर पत्नी को अपने ससुराल में रहने का अधिकार हमेशा के लिए मिल जाता है? दोस्तों बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ, शादी हुई मतलब ससुराल भी उसका घर है, लेकिन असली कहानी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि ससुराल और शेयर्ड हाउस होल्ड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। कानून क्या कहता है, कोर्ट्स ने क्या फैसले दिए हैं और असल ज़िंदगी में क्या सही है। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार कोई सामान्य यानी कि नॉर्मल अधिकार नहीं है जो हर पत्नी को अपने आप मिल जाए। ये अधिकार आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीवी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अंदर एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि साझा आवास। इसका मतलब क्या है, इसे जानते हैं। देखिए, वो घर जहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ रहती थी या शादी के बाद जहाँ दोनों ने एक साथ जीवन बिताया, वही उसका शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाता है और इस घर में उसे रहने का अधिकार है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो घर पति के नाम पर है या पति ने किराए पर लिया है तो पत्नी वहाँ पर रह सकती है, लेकिन अगर वो घर पति के माता पिता का है और पति का उस घर में कोई ओनरशिप नहीं है तो मामला थोड़ा सा पलट जाता है, क्योंकि कोर्ट कई बारी कह चुका है कि पत्नी का अधिकार केवल मैट्रिमोनियल होम पर है, ना कि ससुराल वालों की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर। दोस्तों इसे समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, जो कि SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा है। दोस्तों इस केस में पत्नी अपने सास ससुर के घर में रहना चाहती थी, लेकिन वो घर पति के नाम पर नहीं था, सास का था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि वाइफ हैज़ नो लीगल राइट टू लिव इन द हाउस ओन्ड बाय हर इन लॉज। मतलब कि अगर वो घर सास ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो पत्नी का वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो रहना चाहती है तो उसे पति को कहना होगा कि उसके लिए एक वैकल्पिक यानी कि ऑल्टरनेट एकोमोडेशन दी जाए। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, जो कि अभी हाल ही में हुई थी। इस केस में पत्नी गेनफुली एम्प्लॉयड थी, यानी कि उसकी खुद की कमाई थी। वो कह रही थी कि उसे ससुराल में रहने दो, लेकिन कोर्ट का कहना था कि अगर पत्नी खुद अर्निंग है, ससुराल वालों के खिलाफ केस भी कर चुकी है, तो उसका ससुराल में रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि रहने का अधिकार सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। दोस्तों अब हम सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं और जानते हैं कि कब ऐसी पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो सकता है। देखिए, कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिन्हें हम जानेंगे। पहला ये है कि जब पत्नी झूठे केस डालती है, अगर पत्नी 498A डीवी या दहेज के झूठे केस डाल देती है और ससुराल वालों को तंग करती है, तो कोर्ट कई बारी कह चुका है कि ऐसी स्थिति में ससुराल वाले उस घर में शांति से नहीं रह सकते हैं, इसलिए पत्नी को ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दिया जा सकता है, पर ससुराल में रहने नहीं दिया जाता। दूसरा पॉइंट ये कि जब घर ससुराल वालों की खुद की संपत्ति है
अगर वो घर पति के माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो पत्नी का वहाँ कोई ओनरशिप या कब्जे का अधिकार नहीं है। वो रह सकती है सिर्फ तब तक जब तक ससुराल वाले अनुमति देते हैं। इसी में एक सिचुएशन और भी आती है कि जब पति और पत्नी में अलगाव यानी कि सेपरेशन हो चुका है। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी पति के खिलाफ मुकदमे चला रही है, मैट्रिमोनियल केसेस कर रही है और अब दोनों में कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप नहीं है, तो ससुराल में रहने का अधिकार भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि जब पत्नी खुद अर्निंग है और सेफली अपने आप को मेंटेन कर सकती है, अपने आप की केयर कर सकती है और वो खुद नौकरी करती है, अच्छी सैलरी पाती है, तो कोर्ट उसे ऑल्टरनेट अकोमोडेशन लेने की सलाह देता है। इसी में अगर ससुराल में उसकी मौजूदगी से घर का माहौल बिगड़ता है तो कुछ केसों में कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी का व्यवहार आक्रामक है, आपत्तिजनक है या हिंसक है तो बाकी परिवार के मेंबर्स की शांति के लिए उसे घर से अलग रहने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों, अब हम लॉ और लॉजिक दोनों को साथ साथ समझते हैं। देखिए, कानून सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बैलेंस है पत्नी की सुरक्षा और ससुराल वालों की शांति के बीच में। अगर पत्नी वाकई में पीड़ित है, विक्टिम है, तो उसे रेजिडेंस ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन अगर पत्नी खुद उत्पीड़क बन जाए यानी कि वो अत्याचार करने वाली बन जाए तो फिर कानून उसका साथ नहीं देता है। कोर्ट का कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज़ फॉर प्रोटेक्शन नॉट फॉर हरेसमेंट। दोस्तों, अब इस पूरी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं कि कानून हमें क्या कहना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या हर पत्नी को ससुराल में रहने का स्थायी अधिकार है? क्या उसका वो एक परमानेंट राइट है? तो नहीं। कानून कहता है रहने का अधिकार है, पर न्याय के साथ, तर्क के साथ और सरकमस्टांसिस के हिसाब से। अगर पत्नी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है, उसे सुरक्षा चाहिए, तो कानून उसका पूरा साथ देता है। लेकिन अगर वो झूठ, गलत आरोप और बदले की भावना से काम लेती है तो कोर्ट भी कह देता है कि ऐसी पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है, ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हर केस की अपनी कहानी होती है। कभी पत्नी वाकई में पीड़ित होती है, कभी ससुराल वाले, लेकिन सच्चाई वही है जो सबूतों से साबित हो जाए। इसीलिए किसी के कहने या वायरल वीडियो देख करके फैसला मत कीजिए। कानून पढ़ें, समझें और सही रास्ता चुनें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।